यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा
यकीन तुम सा कोई नहीं। आराधना तेरी करता रहूं, प्रस्तिश में तेरी झुका मैं रहूं। आराधना तेरी करता रहूं, प्रस्तिश में तेरी झुका मैं रहूं। जीवन से मेरे महिमा तुझको दूं, चरणों में तेरे सजदा मैं करूं। जीवन से मेरे महिमा तुझको दूं, चरणों में तेरे सजदा मैं करूं। हालेलुया, 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 तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी। यीशु मसीह हो महिमा तेरी। गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी। गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ में हम बने रहें। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं उसे समझने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कीजिए। 2021 सितंबर महीने में परमेश्वर क्या कर रहा है वह जानना बहुत जरूरी है। आज से 10 साल पहले प्रभु ने क्या किया, 20 साल पहले प्रभु ने क्या किया, 30 साल पहले प्रभु ने क्या किया, वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज इन दिनों में, इस मौसम में
परमेश्वर क्या कर रहा है वह समझना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब लोग बैलगाड़ी में सफर किया करते थे। उस जमाने में जिसके पास में बैलगाड़ी थी वो धनवान था। जिसके पास में बैलगाड़ी थी वो अपने आप को बहुत ही सक्षम और कह सकते कि उस इलाके का जमींदार समझता था। वो भी जमाना था। अब आज आपको कि मेरे बाप दादा बैलगाड़ी में चलते थे, मैं भी बैलगाड़ी में ही चलूंगा तो क्या होगा? हर चीज का अपना एक समय होता है। उन बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। 2000 के अंदर, 2010 के अंदर, 1990 के अंदर, 1980 के अंदर, 1970 के अंदर, 1950 में परमेश्वर ने हमें चलाया, हमारे लिए रास्तों को खोला, हमारे बाप दादों के लिए रास्तों को खोला। उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु के प्रति धन्यवादी हैं। लेकिन सवाल यह है 2021 में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा कलीसिया को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है? क्या मैं और आप उसे समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीजन्स, मौसम को परखने का सामर्थ्य। बदलते हुए माहौल के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या करने जा रहा है उसको समझने के लिए क्या हम अपने आप को उपलब्ध कर सकते हैं? आज विश्व 2 युगों में मानो विभाजित हो गया है, प्री कोविड डेज एंड पोस्ट कोविड डेज। कोविड से पहले का समय और कोविड के बाद का, या अपन कह सकते हैं ये माहौल में ही शायद चल रहे हैं अपन, तो कोविड के साथ का समय। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या न स्वीकार करो, सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सब कुछ बदल गया है। 2019 कोविड से पहले की स्थितियां और वर्तमान के अंदर सारी चीजें बदल चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले लोग स्वीकारते नहीं थे, आज उसे लोग स्वीकारने लगे हैं। कोविड से पहले अगर ऑनलाइन वर्शिप शायद लोग नहीं स्वीकारते, लेकिन आज स्वीकारने लग गए हैं। कोविड से पहले हम बड़े घमंड के साथ में कहते थे एक भी संडे मैंने चर्च मिस नहीं किया, मैं घर पे नहीं बैठा। कोविड में क्या हुआ? कितने संडे घरों में बैठे? कई कलीसियाएं थी जो बड़े गर्व के साथ में कहा करती थी एक भी संडे ऐसा नहीं है जब हमारी कलीसिया में प्रभु भोज नहीं होता है। पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ? कहां चला गया वो अभिमान? कहां चला गया वो डिक्लेरेशन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पवित्र आत्मा कुछ गहरा कार्य कर रहा है। जिसकी आंख हो वो देखने लगे, जिसके कान हो वह सुनने लगे कि पवित्र आत्मा इस सीजन में क्या करना चाह रहा है। मैं वापस उस चीज को आत्मा में दोहराना चाहूंगा। यदि मैं और आप समझ पाए कि परमेश्वर इस मौसम में कलीसिया को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाह रहा है और उसके अनुरूप एक बदलाव के लिए यदि मैं और आप तैयार हो गए, तो पवित्र आत्मा के अगले चलन में उस स्थान पर हम अपने आप को पाएंगे जहां पर प्रभु उपस्थित है। हालेलुया। अदरवाइज क्या होगा? जो चल रहा है वो सब कुछ चलेगा, कुछ बंद नहीं होगा, वो सब चलेगा, लेकिन एक ही चीज है, गॉड विल नॉट बी देयर। परमेश्वर वहां पर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सहायता को हम इन दिनों में मांगे। प्रभु हमें मदद कीजिए पिता। हम चूकना नहीं चाहते, हम मिस आउट करना नहीं चाहते। यीशु के पीछे हमने जीवन को सौंपा, प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं। प्रभु 2021 के अंदर हम चूकना नहीं चाहते। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा आप जिस गहराई में अपने कार्य को प्रकट करने जा रहे हो, उस गहराई में आपके साथ में बने रहने के लिए परमेश्वर पिता हमारी आंखों को खोलिए पिता, आंखों को खोलिए पिता, प्रकाशनों को हम समझ सके। जो पर्दा हमारी आंखों में पड़ा हुआ है पिता, आप उससे हटाइए परमेश्वर पिता। रिमूव द वेल लॉर्ड, रिमूव द वेल लॉर्ड। पर्दे को हटाइए पिता, ताकि हमें दिखाई देने लगे पिता, हमें दिखाई देने लगे पिता। प्रभु जब अंगीकार करते पिता, कई बातों ने हमारी आंखों पे अंधापन ले आया पिता। हमारी परंपराओं ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया पिता। हमारे रीति रिवाजों ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है पिता। हमारी उस कंफर्ट के, उस आरामदायक माहौल ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है। लेकिन आज की सुबह प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी आंखों से उस पर्दे को हटाने पाए। रिमूव दैट वेल लॉर्ड।
होली स्पिरिट रिमूव दैट वेल। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक की हम प्रार्थना करते हैं वो पर्दा उठ जाने पाए, वो पर्दा उठ जाने पाए, वो पर्दा उठ जाने पाए, ताकि हमें दिखाई देने लगे आप क्या कर रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सनशिप, पुत्रत्व, ये एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा इन दिनों में विश्वव्यापी कलीसिया को दे रहा है। Sonship is a revelation that God Almighty is handing over to the global church. विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में जिस प्रकाशन के अंदर मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है वह है पुत्रत्व का प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ सनशिप। विश्वासी बनने का जमाना खत्म हो गया, ध्यान देना, विश्वासी बनने का जमाना चला गया, पास्टर बनने का जमाना आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया, कोई स्कोप नहीं रहा उस चीज के अंदर। प्रभु कह रहा है कि मैं अभी न तो प्रॉफिट को ढूंढ रहा हूं, न अपोस्टल को ढूंढ रहा हूं, न इवेंजलिस्ट को ढूंढ रहा हूं, न पास्टर को ढूंढ रहा हूं, न बिलीवर को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं अपने पुत्रों को ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी पुत्रियों को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वह अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे ठुकरा दिया। हालेलुया। क्यों वह अपनों में आया? वह इसलिए अपनों में आया कि वह अपनों के बीच में उनका पिता बनकर वह निवास कर सके। हालेलुया। इस कोविड के माहौल के अंदर पवित्र आत्मा क्या संदेश दे रहा है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को जिसके ऊपर कलीसिया घमंड कर रही थी, पवित्र आत्मा ने उसे चकनाचूर कर दिया, पवित्र आत्मा ने उसे बिखेर दिया। क्यों बिखेरा? परमेश्वर की इच्छा के बगैर की कोई भी चीज टिकेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर अधिक महत्व यदि मैं आराधना के रीति रिवाजों को दूंगा, परमेश्वर उसे भी तहस नहस कर देगा। और इन दिनों में यह हो रहा है। हमारे रिचुअल से बढ़कर, हमारी परंपराओं से बढ़कर, हमारे घमंड के स्टेटमेंट से बढ़कर, हमारी व्यक्तिगत आत्मिकता के उस अहंकार से बढ़कर परमेश्वर कह रहा है मैं कुछ नया करना जा रहा हूं, मैं कुछ गहरा करने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरी एक इच्छा है, इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति इस प्रकाशन को पकड़ना है। पुत्रत्व का प्रकाशन यदि मेरे और आपके अंदर आ गया, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी टेंशन चली जाएगी। कल क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें चली जाएगी। एक ही प्रकाशन काफी है कि मैं पुत्र हूं। हालेलुया। आज की सुबह इस पुत्रत्व के प्रकाशन को समझने के लिए हम, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना में हम जाएंगे और वहां से पुत्रत्व के प्रकाशन को हम समझेंगे। हालेलुया। लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 से 13 में, और लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 2 से 4 के अंदर हम उस प्रार्थना को हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक का पदभाग में यहां पर पढ़ूंगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं एक रिक्वेस्ट, जब चेले लेकर यीशु के पास में आते हैं, उस रिक्वेस्ट के जवाब के तौर पर इस प्रार्थना के शब्दों को यीशु वहां पर कहते हैं।
11वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। इन दोनों सुसमाचारों के अंदर, लूका के अंदर और मत्ती के अंदर, हम इस प्रार्थना को देखते हैं। मसीही समुदाय के अंदर सबसे अधिक यदि कोई प्रार्थना दोहराई जाती है तो वो यह प्रार्थना है, लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। कई कलीसियाओं में हर विधि के बाद में इस प्रार्थना के शब्दों को लोग दोहराते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं, अच्छा है, दोहराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जॉन मैक्सवेल का एक है लॉ ऑफ रिपीटेशन, एक चीज जब बार बार दोहराई जाती है तो वो आपके अंदर उतर जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका दूसरा एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, कई बार जब हम एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं तो उसकी प्रमुखता को हम भूल जाते हैं, उसके अर्थ को हम बगैर समझे, हमें ऐसा लगता है कि इसको हम दोहराने से हमारा काम हो जाएगा। कई बार ये प्रभु की प्रार्थना एक मंत्रोच्चारण बन जाती है। मंत्रोच्चारण का मतलब मंत्र का उच्चारण करना। इस प्रार्थना को हम उच्चारण करते हैं बिना इसका अर्थ समझे, बिना उस प्रार्थना की गहराई में जाए, केवल ऊपरी स्तर पर जब हम इन पदों का केवल उच्चारण करते हैं, वह केवल एक व्यर्थ की बकबक बन जाती है। जो उसी अध्याय के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में उसके ऊपर 7वें पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। क्या नहीं करना है? बकबक, मतलब वेन रिपीटेशंस। वेन रिपीटेशंस का कोई मतलब नहीं है। अर्थात कोई भी वचन है, यदि आपने उसका अर्थ नहीं समझा और बिना अर्थ समझे आप केवल उसको रिपीट कर रहे हो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रभु अपनी दया के अंदर हमें निकाल देता है, वो एक बात अलग है, लेकिन उसका लाभ हमारे जीवन में नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस सीजन के लिए पुत्रत्व के प्रकाशन को परमेश्वर का आत्मा जब कलीसिया के अंदर इन दिनों में पुनः स्थापित कर रहा है, इट्स रिस्टोरिंग, पुनः स्थापित कर रहा है, ऐसे समयों में इस प्रार्थना के अंदर एक बड़ी गहराई छिपी हुई है। आज उस गहराई को हम मिलकर समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात जो इस प्रार्थना में हम समझ सकते हैं, इफ यू आर ए सन यू हैव ए फादर। यदि आप एक पुत्र है तो आपके पास में कौन है? पिता है। हालेलुया। ऐसा कोई पुत्र है जिसका पिता नहीं हो? जस्ट सोचिए, ऐसा कोई पुत्र है जिसका पिता नहीं हो? हर पुत्र का क्या होता है? पिता होता है। हर पुत्री का भी क्या होता है? पिता होता है। संसार में हो सकता है पिता की मृत्यु हो गई हो सकता है संसार के अंदर पिता छोड़ के चला गया, वो सब है, बट देयर इज ए फादर। एक पिता है। बगैर पिता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझे और आपको बताना चाहता है, इफ वी आर इन सनशिप, यदि मैं और आप पुत्रत्व में हैं, तो हमें समझना है देयर इज ए गॉड हु इज अ फादर। एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए परफॉर्मेंस। मसीहियत एक अभिनय नहीं है, एक लोगों को आकर बैठने के, जाकर या ऐसे कुछ करने की औपचारिकताओं का स्थान नहीं है। उससे बढ़कर पवित्र आत्मा इस मौसम में मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है, गेट इनटू दैट रिलेशनशिप। उस रिश्ते के अंदर, उस संबंध के अंदर मुझे और आपको कदम रखना है। कौन सा संबंध? पिता और पुत्र का संबंध। हालेलुया, हालेलुया।
क्या पुकार सकते हैं? हे हमारे पिता। कितना ऊंची आवाज में कह सकते हैं हे हमारे पिता? केवल यही शब्द और कुछ नहीं, हे हमारे पिता। एक 5-6 बार समझते हुए दोहराइए, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया। कैसा लगता है उस शब्द को जब हम दोहराते हैं? तो ऐसा नहीं लगता कि कोई है हमारा, हमारे ऊपर किसी का हक है, हमारे ऊपर किसी का आसरा है, किसी का हाथ मेरे और ऊपर है। हालेलुया। वर्तमान परिस्थिति में जब सारी सहायताएं धूमिल हो जाती है, ऐसे माहौल के अंदर इस प्रार्थना में दम है प्रियो, इस पुकार में दम है, इस पुकार में दम है। जब आपको सहायता करने वाला कोई नहीं, जब आपके अपने असहाय होकर बेबस होकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे समयों में मेरे और आपके अंदर से एक पुकार उठने पाए, हे हमारे पिता। जीसस शिखबारबा लाशालाबानमा रिबी सिखो रिबी खबारबा शिखबा खबारबा। मेरा और आपका एक पिता है, मेरा और आपका एक पिता है, और हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका पिता होने के कारण हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। उस पिता के बारे में यदि हम समझने का प्रयास करें तो 2 कुरिन्थियों 1:3 में हम देखते हैं कि वो दया का पिता है। ही इज अ फादर ऑफ ऑल कंपैशन। वो दया का पिता है। बोलिए दया का पिता। जोर से बोलिए दया का पिता। एक ऐसा पिता जो मुझ पर और आप पर दया करता है। हालेलुया। इस निर्दयी संसार के अंदर जहां पर हर व्यक्ति स्वार्थ के साथ में हमारे पास में आता है, ऐसे समयों में बिना किसी स्वार्थ के हम पर दया करने वाला, हम पर करुणा करने वाला, हम पर तरस खाने वाला एक पिता मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। इतना ही नहीं, यशायाह 9:6 के अंदर हम देखते हैं, ही इज एन एवरलास्टिंग फादर। वो एक अनंत काल का पिता है। हालेलुया। इस संसार का हमारा पिता हो सकता है कुछ समय बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, हो सकता है आपके जन्म के बाद में वो पिता आपको छोड़ के चला गया होगा, या हो सकता है आपका पिता को आपने कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए एक स्वर्ग के पिता है जिसके बारे में यशायाह 9:6 में लिखा है, ही इज एन एवरलास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता। हालेलुया। दया करने वाला पिता, अनंत काल का पिता। किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोलिए किसके लिए? कम ऑन, अपना हाथ अपने सीने पर रखिए, बोलिए मेरे लिए। कम ऑन, कौन? मेरे लिए। कौन सा पिता? जो मुझ पर दया करता है। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, दया करने वाला पिता। आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला पिता नहीं है भैया, उंगली उठाने वाला पिता नहीं है, आपकी कमियों को निकालकर चार्ट आउट करने वाला पिता नहीं है, आपकी बुराई करने वाला पिता नहीं है, लेकिन आप पर दया करने वाला पिता। हालेलुया। 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 केवल रविवार को 2 घंटा प्रकट होने वाला पिता नहीं है प्रियो, क्रिसमस में या ईस्टर में प्रकट होने वाला पिता नहीं है, लेकिन अनंत काल का पिता है। हालेलुया। 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 अनंत काल का पिता। जोर से बोलिए, अनंत काल का पिता। प्रियो, इस पिता की विशेषता क्या है मालूम है? वो मेरा भी पिता है, मेरी बेटी का भी पिता है, मेरे पिताजी का भी पिता है। हालेलुया। नहीं समझ में आया? दुनिया में क्या रिश्ता होता है भाई? मेरे पिताजी है, मेरी जो बेटी है उसके दादाजी है वो। अभी कुछ अंकल ने बताया कि वो दादा बने, तंगस अंकल ने बोला कि वो दादा बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमारा दादा नहीं बनता, वो हमारा नाना नहीं बनता, वो हमारा पिता है। हालेलुया।
हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मुस्कुराते हुए बोलिए मेरा पिता है। जोर से बोलिए मेरा एक पिता है, मेरा एक पिता है, वो मुझ पर दया करता है, वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। दुनिया के पिता लोग शायद आपको छोड़ देंगे, दुनिया के पिता लोग शायद आपको नीचा दिखा सकते, दुनिया के पिता लोग हो सकता है आपसे मुंह मोड़ ले, लेकिन एक ऐसा पिता जो आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, एक ऐसा पिता जो हर मौसम में आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है। तालियां बजाकर उस पिता की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस सीजन में पवित्र आत्मा इस प्रकाशन को कलीसिया के अंदर देना चाहता है। मैं और आप पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। वर्तमान में कोविड के माहौल के अंदर कितने सारे लोग अनाथ हो चुके हैं, कितने परिवारों में मृत्यु हो चुकी है, कितनों की पत्नियों की मृत्यु हुई, कितनों के पतियों की मृत्यु हुई, कितने लोग मानसिक रीति से डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे समयों में कौन सा सुसमाचार उनके जीवनों को रूपांतरित कर सकता है, कौन सी गवाही उनके जीवनों को बदल सकती है। कितनों ने अपने पुत्रों को खोया, कितनों ने अपनी पुत्रियों को खोया, कितनों ने अपने भाइयों को खोया, कितनों ने अपने बहनों को खोया। ऐसे समयों में एक ऐसा पिता है जो मुझ पर और आप पर दया करता है। हालेलुया। ओ, वो अनाथों का पिता है। हालेलुया, वो अनाथों का पिता है। हमारे समीप रहने वाला हमारा परमेश्वर। प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को मैं यहां पर महसूस कर पा रहा हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर कुछ जीवनों को आज की सुबह रूपांतरित करना चाहता है। प्रियो, पवित्र आत्मा आज की सुबह चाह रहा है। आपको शायद ज्यादा कुछ नहीं मालूम होगा, लेकिन एक बात आज से करना आरंभ कर लीजिए। देयर इज अ फादर, मेरा एक पिता है, मेरा एक पिता है जो मुझ पर दया करता है, मेरा एक पिता है जो अनंत काल का पिता है, मेरा एक पिता है जो रास्ते में मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक पिता जो मुझे त्यागेगा नहीं, एक पिता जो मुझे गलत नहीं समझेगा, एक पिता जो मेरी उपलब्धियों के बेसिस पे मुझसे प्यार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का पिता क्या होगा? कहीं ना कहीं पे हम सबके अंदर बायस आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं यार, ये मेरा बेटा ज्यादा काबिल है, ये बेटा इतना काबिल नहीं है। सुनते हैं हम ये सब चीजें, लेकिन एक ऐसा पिता जो कंपेयर नहीं करता, जो तुलना नहीं करता, जो तुलना नहीं करता। हालेलुया। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा इस प्रकाशन को डालना चाहता है। एक ऐसा पिता जो तुलना नहीं करता, जो कंपेयर नहीं करता, कंपेयर नहीं करता। हालेलुया। आपने कितने रुपया भेंट चढ़ाया, उसके बेस पे मेरा पिता कंपेयर नहीं करता। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रियो, ये प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा इन दिनों में कलीसिया के अंदर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर से प्रभु का सुधार पहले आरंभ होना है, बाहर वाले बाद में। पहले प्रभु कह रहा है मैं अंदर वालों को सुधारूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर से बढ़कर हमारी भेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रभु कह रहा है मैं उसको बंद कर दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर से बढ़कर हमारे अचीवमेंट्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रभु कह रहा है उसको भी मैं बंद कर दूंगा। अब कोई नहीं कह पा रहा है कि सबसे बड़ा कन्वेंशन हम करते, भैया ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। हालेलुया। अब हम नहीं कह पा रहे कि मैंने इतनी सारी चीजें कर दी। प्रभु कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इन किसी चीजों में रुचि नहीं रख रहा हूं। मैं ढूंढ रहा हूं कौन है जो कहेगा दिल से यू आर माय फादर, तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूं। हालेलुया। सो पहली चीज जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वह है, इफ वी आर इन द रेवलेशन ऑफ सनशिप, यदि मैं और आप पुत्रत्व के प्रकाशन के अंदर है, तो हमें समझना है देयर इज अ फादर, एक पिता है। कौन सा पिता? जो हम पर दया करता है। कौन सा पिता? जो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग, अनएंडिंग। हालेलुया। दूसरी बात, उसके 9वें पद के अंदर 9वें पद में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। यदि मैं और आप पुत्र हैं,
यदि मैं और आप पुत्र हैं तो हमारी उस बुलाहट के अंदर कौन सी चीज है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम पवित्र माना जाए? पिता का नाम पवित्र माना जाए। किस में माना जाए? पुत्र में माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। से पुराने नियम के अंदर लेवी व्यवस्था उसके 11वें अध्याय 44 से 45, 19 का 2, पहला पतरस 1 का 16, इन सब के अंदर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय उसका 44, 45, 19 उसका 2 और पहला पतरस 1 का 16। इन सब पदों के अंदर जो पुकार क्या है? बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पिता पवित्र है और उस पिता की चाहत क्या है? मैं और आप भी पवित्र बने। जोर से बोले पवित्र संतान, पवित्र संतान। जोर से बोले पवित्र संतान। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि पिता पवित्र है। हालेलुया। अब मैं और आप कहे कि हम पुत्र हैं, लेकिन जैसा पिता है वैसा अगर हम नहीं चले तो फिर हम कौन से पुत्र बन जाएंगे? हम बिगड़े हुए पुत्र बन जाएंगे। हम वो पुत्र बन जाएंगे जो पिता की छवि को क्या करते हैं? खराब करते हैं। हालेलुया। इस सीजन में परमेश्वर का आत्मा कौन से पुत्रों को देखना चाहता है? ऐसे पुत्रों को जो पिता की छवि को बनाए रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। जब हम पवित्रता की बात कहते हैं, नए नियम में या नई वाचा के अंदर जब हम पवित्रता को समझते हैं, हमारी जो पवित्रता हमें दी गई है, हमें दी गई है, अंग्रेजी में उसके लिए टर्म है पोजिशनल होलीनेस या इंप्यूटेड होलीनेस। मतलब एक ऐसी पवित्रता जो हमें प्रदान की गई है, जो हमें प्रदान की गई है। वो पोजीशन हमें दिया गया है, वो पोजीशन हमें दिया गया है। पवित्रता का एक पोजीशन प्रभु ने हमें दिया है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं, उसी समय प्रभु मेरे और आपके बारे में क्या कहता है? यह पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र और धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके धार्मिकता के कार्य मेले कुचले कपड़ों के समान हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करें, उन सब में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इन सारी बातों को समझते हुए कि वह जो यहोवा परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मनुष्य के लिए असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। हम उस पवित्रता को हासिल नहीं कर सकते जो प्रभु का स्टैंडर्ड है। उसने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए भेज दिया। हालेलुया। क्रूस पर यीशु का जब लहू बहा, उस लहू के द्वारा उसने मुझे और आपको पवित्र कर दिया है। हालेलुया। और वह है पोजिशनल होलीनेस, अर्थात जब आज पिता मुझे और आपको देखता है तो पिता कह रहा है तू पवित्र है। क्यों तू पवित्र है? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को उसने धो दिया है। हालेलुया। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, वो है प्रैक्टिकल होलीनेस, प्रायोगिक पवित्रता। आप देखिए, मानो पिता इधर है, आप इधर है, यीशु मसीह का लहू बीच में है। तो जब पिता आपको देख रहा है, वो डायरेक्ट आपको नहीं देख रहा, यीशु मसीह के लहू के वसीले से वो आपको देख रहा है। और जब यीशु मसीह के लहू से वो आपको देखता है, पिता कह रहा है ये पवित्र है, ये पवित्र है, ये पवित्र है। हालेलुया। तो हमारी जो पवित्रता, ध्यान से सुनना, हमारी जो पवित्रता हमारे किसी अच्छे कार्यों के कारण नहीं है। हमारी पवित्रता किस कारण से है? यीशु मसीह के
लहू के द्वारा जो कार्य हमारे लिए क्रूस पर हो गया, उसके द्वारा मैं और आप पवित्र है। वही कारण है, आप देखिए पौलुस की पत्रियों के अंदर पौलुस जब संबोधित करता है कुरिन्थ के पवित्र लोग, इफिसियों के पवित्र लोग, पवित्र प्रजा, पवित्र वंश, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पिता देख रहा है, पिता क्या कह रहा है? दे आर होली, वे पवित्र है। लेकिन सतर्क यहां रहने की जरूरत है। कई बार हम इसे मिसयूज कर बैठते हैं। प्रभु कह रहा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र कर दिए गए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मालूम है हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है जहां पर हमें सुधरना बाकी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर की जो पत्रियां हैं ना, कुरिन्थ की पत्री, इफिसियों की पत्री, क्या आपको लगता है ये अन्य जातियों के लिए लिखी गई थी? क्या ये पत्रियां अन्य जातियों के लिए लिखी गई थी या विश्वासियों के लिए लिखी गई थी? कुरिन्थ की पत्री किसके लिए लिखी गई थी? जोर से बोलिए ना। चलो नए लोगों को तो मालूम नहीं, लेकिन पुराने लोगों को तो मालूम है। कुरिन्थ के विश्वासियों के नाम कुरिन्थ की पत्री लिखी गई है। कितनों ने पढ़ा है वो पत्री? उसके अंदर के पाप का लिस्ट आप जरा पढ़कर सोचिए। इफिसियों की पत्री भी किसके नाम लिखी गई है? विश्वासियों के नाम लिखी गई है। उसके अंदर लिखा है कि अभी भी तुम्हारे अंदर कई गड़बड़ियां हैं, उनको तुमको हटाना है। तुम्हारे क्रोध को हटाना है, अहंकार को हटाना, व्यभिचार भी है, तुम मूर्ति पूजा भी कर देते हो, ये सब तुम कर रहे हो, पर सब चर्च के अंदर है। हालेलुया। लेकिन स्टार्टिंग में सबको क्या कहा गया है? पवित्र है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रियो, मैं और आप, हमें यह समझना है, हां यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्र कर दिया गया है, लेकिन अब हमारी एक जिम्मेदारी है, जैसा पिता पवित्र है वैसा हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। क्यों हमें पवित्र बनना है? क्योंकि यहां लिखा है पिता का नाम पवित्र माना जाना है। कैसे पिता का नाम पवित्र माना जाएगा? जब मैं पवित्रता में जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पर है, एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपको सुधारना चाहूंगा। देखिए, पिता यीशु मसीह के थ्रू जब हमें देखता है, हम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं, तो हमको उसने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब पुत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम पिता की पवित्रता को हम यहां पर प्रकट करें। हालेलुया। लोग गड़बड़ समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे उपवास के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने झूठ नहीं बोला, हमने गुस्सा नहीं किया, ये सब करने के कारण पिता हमें स्वीकार कर रहा है। भैया, उस कंडीशन में आप जीवन में कभी स्वीकार नहीं हो सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रिय, परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम जैसे हो वैसे मैं तुमको स्वीकार कर रहा हूं और तुम्हारे ऊपर मोहर लगा रहा हूं कि यू आर होली, तुम पवित्र हो। हालेलुया। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, आप में से हर एक के ऊपर आज की सुबह यदि आप अपना जीवन यीशु को सौंपते हैं, पिता आपके ऊपर मोहर लगा के कह रहा है यू आर होली, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। लेकिन अब हमारी एक जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है? पिता का नाम हम में महिमा पाना है। कैसे? पिता पवित्र है, इसलिए मुझे कैसे जीवन व्यतीत करना है? पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। पवित्रता में जीवन व्यतीत करने का अर्थ क्या है? हम शराब नहीं पीते, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते, हम गंदी चीजें, गंदी तस्वीरें हम नहीं देखते, नहीं सुनते, इधर की उधर नहीं करते, बुराई नहीं करते, ठीक है? मूर्ति पूजा हम नहीं करते। आपको कि सर हम ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन लिस्ट वहां पर खत्म नहीं हो रही है प्रियो, लिस्ट वहां पर खत्म नहीं हो रही है। जल्दी से अपन 2-3 पदों को देख लेते हैं, क्योंकि अपन चेक कर ले कहीं अपन तो उसमें आ नहीं रहे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 19वां पद देखेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19वां पद।
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। आप बोलोगे सर हम में से कोई व्यभिचार नहीं करता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके मन में भी आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया तो वो व्यभिचार के बराबर है। मन में भी गलत सोच लिया तो वो किसके बराबर हो गया? व्यभिचार के बराबर हो गया। और आगे देखें और क्या लिखा वहां? गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। कितने लोग झगड़ा करते हैं? कोई नहीं झगड़ा करने वाला। ईर्ष्या, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी आ गई, आप मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हो, दिल में थोड़ी टीस लगेगी कि नहीं लगेगी? पास वाले ने 3 मंजिल का मकान बना लिया, आपकी पहली मंजिल में से पानी टपक रहा है। ईर्ष्या। उसने साड़ी खरीद ली 500 रुपए की, दूसरे ने वही साड़ी 300 में खरीद के ले आया, तो भी क्या होगा? थोड़ी सी तकलीफ होगी। और आगे देखें, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ठीक है, उतना छोड़ देते अपन। इसका मतलब आप सोचिए कितने सारे क्षेत्र है जहां पर हमें किसको महिमा देना है? पिता को महिमा देना है। हालेलुया। वापस मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा। देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहें कि ये सारी चीजों को मैं कर लूंगा तो पिता मुझे स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों में फर्क है। हम जैसे हैं वैसा परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें एक्सेप्ट कर रहा है। और जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, हमें वो क्या बना रहा है? वो कह रहा है कि यू आर होली, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। और चूंकि तू पवित्र है, इसलिए तुझे क्या करना है? पिता को महिमा प्रदान करना है। तो मैं झूठ क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं क्रोध क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं पवित्र हूं। मान लीजिए गुस्सा आ गया, मैंने कुछ बोल दिया, तो मुझे क्या करना है? वापस जाना, प्रभु से क्षमा मांगना है और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे नहीं करना गुस्सा, मुझे उसमें से बाहर निकलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा पुत्रत्व के गहरे प्रकाशन में कलीसिया को ले जाना चाह रहा है। मैं और आप पुत्र हैं, और पुत्र होने के कारण हमें क्या करना है? पिता के स्वभाव को हम में प्रकट करना है। जैसा हमारा पिता पवित्र है, वैसे ही मुझे और आपको किस में चलना है? पवित्रता में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बेटे ने झूठ बोला करके क्या वो आपका बेटा रहा या नहीं रहा? मेरी 2 बेटियां हैं। एक दिन उन्होंने लड़ाई किया तो मैंने क्या बोल दिया? नहीं अब तो मेरी बेटी नहीं रही। ऐसा हुआ क्या? या तब भी मेरी बेटी है? मैं ये बोलूंगा वो झगड़ा करने वाली बेटी है, वो झूठ बोलने वाली बेटी है, पर है तो बेटी, है तो बेटी। हालेलुया। लेकिन पिता को महिमा कब मिलेगी? जब वो बेटी इस बात को समझेगी कि मैं बेटी हूं इसलिए मुझे झगड़ा नहीं करना, मैं बेटी हूं इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। ये एक ऐसा विषय है जिसको बहुत तेरे लोग गलत समझ बैठते हैं, और गलत समझ बैठने के कारण हमने एक ऐसी भक्ति को बना दिया जो कर्मों पर आधारित है। हमें क्या लगता था? हर संडे में चर्च नहीं गया तो प्रभु नाराज हो जाएगा, परमेश्वर का सिंहासन वहां से गिर जाएगा। वो बचपन से सीख के आए थे वो सब। लेकिन प्रभु ने इन दिनों में आंखों को खोला, भैया ऐसा नहीं है, मामला पूरा उल्टा है। तेरे कर्मों के आधार पर तू इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए भैया, उस अनुग्रह के द्वारा हम इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। हालेलुया। हमारा अचीवमेंट सब गड़बड़ है। क्या बोले, क्या बोले? मान लीजिए एग्जाम हुआ, एग्जाम में मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने कुछ इधर उधर ड्राइंग बना के रख दिया,
लेकिन कॉपी जो चेक कर रहा था उसको मुझे पास करना ही था, तो उसने क्या कर दिया, मेरे उन ड्राइंग को उसने नंबर दे दिया। अब मुझे मालूम है कि मैंने जो किया वो सब फालतू की बात थी, लेकिन जब नंबर मिला मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया, यार मैंने तो ये कुछ लिखा ही नहीं था, ये नंबर कहां से आ गई। इस कोविड के माहौल में ये भी हुआ है लोगों के साथ में। प्रभु गहरे प्रकाशन में ले जा रहा है। प्रभु क्या कह रहा है, इट्स माई ग्रेस, ये मेरा अनुग्रह है। लेकिन जब मैं उस चीज को समझता हूं तब मैं और अधिक प्रभु पर आश्रित हो जाता हूं। प्रियो, हमारी बुलाहट क्या है, वह पवित्र है, उसकी पवित्रता हम में प्रकट होना है। हालेलुया। हमें वो पुत्र और वो पुत्री बनना है जिसे देखकर लोग कहे तुझ में पिता नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम में कौन नजर आना है, पिता नजर आना। अब मानो मैं हर बात पे लड़ाई झगड़ा करता रहूंगा तो मुझ में कौन सा पिता नजर आएगा, कौन सा पिता नजर आएगा, दया करने वाला पिता या अंधकार का पिता। हालेलुया। प्रिय, पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर एक अलग मौसम के अंदर मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है। एक ऐसी आत्मिकता जो कर्म कांडों पर आधारित नहीं है, उससे बढ़कर एक रिश्ते पर आधारित है। हालेलुया। और उस रिश्ते के कारण हमारा दिल कहेगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पिता के दिल को मैं दुखाना नहीं चाहता। क्यों? मैंने सच बोला, मैंने क्षमा किया, मैंने दान डाला, मैंने गवाही दिया, मैंने ट्रैक्ट दे दिया, मैंने सुसमाचार बांट दिया, ये सब आपने किया, अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इसको करने के द्वारा आपने पिता को प्रसन्न या अप्रसन्न कर दिया। नहीं, वह संसार का रीति रिवाज है। बाइबल के अंदर का रिश्ता क्या है, फर्स्ट यू आर ए सन, पहले तू बेटा बन गया है, पहले तू बेटा बन गया है, और बेटा बनने के कारण उस पोजीशन में रहते हुए तू अपने आप को क्या कर रहा है, ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। दोनों में फर्क है। एक, आप अपने आप को बिल्कुल नीचे के स्तर पे रख रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी ताकत से मैं ऊपर चढ़ जाऊं। आप नहीं चढ़ सकते, आप नहीं चढ़ सकते। स्वर्ग ने क्या किया, आया, आपको उठाया, ऊपर बैठा दिया। हालेलुया। और आपको ऊपर बैठा दिया और अब कह रहा है अब तुझे इस स्टैंडर्ड में जीवन बिताना है। हालेलुया। लेकिन हम गिर जाते हैं, हम झूठ बोल बैठे, हमने क्रोध कर लिया, ये कर लिया, हमें क्या करना है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं लौटना चाहता हूं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, कौन है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां? जिन्हें पाप में रहना पसंद नहीं है। हालेलुया। जिन्हें पाप में रहना पसंद नहीं है। तो मैं क्यों प्रयास कर रहा हूं सच बोलने के लिए, मैं क्यों प्रयास कर रहा हूं गुस्से पर काबू पाने के लिए? पुत्र बनने के लिए नहीं, पुत्र बनने के लिए नहीं। आप तो पुत्र हो, लेकिन मैं पुत्र हूं और अब मेरी जिम्मेदारी है कि पिता का स्वभाव मुझ में प्रकट होना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। दोनों में बहुत फर्क है प्रियो। पहला, पराजय के स्तर से आप संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि आपका सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपने झूठ बोल दिया तो आपका नंबर कट, पिताजी रजिस्टर में कट कर देंगे, नहीं इसको डिस्कनेक्ट कर दो, इसको डिलीट कर दो। ऐसा कुछ नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है। वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड, हम चुने हुए हैं। यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो मैं और आप पुत्र होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि पिता की पवित्रता मुझ में और आप में क्या हो सके, प्रकट हो सके। हालेलुया। एक बिंदु और देखते, फिर प्रभु ने चाहता अगले सप्ताह देखेंगे। एक पॉइंट और अपन देखेंगे। तीसरी बात, ओके, देखिए यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जो प्रायोगिक पवित्रता की बात मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और आपको क्या बना दिया गया है, पवित्र बना दिया गया।
और पवित्र बनाने के बाद में उसने अपना पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर रख दिया। क्यों रखा? ताकि वह हमें पवित्रता में चलने के लिए हमारी मदद कर सके। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि इस संसार के अंदर पिता की पवित्रता को हम प्रकट कर सके। हालेलुया। उस कार्य के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगली जो चीज हम देखते हैं वहां पर 10वें पद में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही कहां पे होना है? पृथ्वी पर होना है। तो पुत्र का तीसरा स्वभाव हम यहां पर देखते हैं। एक ऐसा पुत्र जो कह रहा है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा यहां पर पूरा होना है। हालेलुया। एक ऐसा पुत्र जो आज्ञाकारी पुत्र हो, एक ऐसा पुत्र जो पिता की अधीनता में अपने आप को सौंपने वाला पुत्र हो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर परमेश्वर उस स्तर के अंदर मुझे और आपको ले जाने पाए। कौन सा स्तर? जहां पर हम कहें, पिता मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। आज्ञाकारिता के एक गहरे स्तर के अंदर परमेश्वर मुझे और आपको लिए चलना चाहता है। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। प्रभु ने चाहा तो अगला भाग आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। पुत्रत्व के गहरे प्रकाशन के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको इन दिनों में लिए चलना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप अनाथ नहीं हैं, हमारे लिए एक पिता है, एक पिता है। दूसरी बात, वो पवित्र है, वो पवित्र है और इसलिए हमें भी पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। तीसरी बात, ये हमारी इच्छा की बात नहीं है, ये प्रभु की इच्छा हम में प्रकट होने वाली बात है। हमारा ड्रीम सब पूरा हो गया वो कहने वाली बात नहीं है। कौन सी बात है? प्रभु का स्वप्न जो प्रभु ने मुझ में देखा था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में कोरिया के अंदर प्रभु के दास पास्टर पॉल डेविड योंगिचो, उनकी मृत्यु हुई। विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया के पासबान थे वे। बौद्ध पृष्ठभूमि से वे प्रभु में आए थे। टीबी के मरीज थे वे। अस्पताल में मृत्यु के लिए सौंपा गया वो व्यक्ति, लेकिन किसी बहन ने उसे प्रभु के बारे में बताया। उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, सेवा आरंभ की। लाखों की संख्या में लोगों को वो प्रभु में लेकर आ गया। हालेलुया। प्रभु ने उस व्यक्ति के लिए जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को उसने अपनी पीढ़ी में पूरा किया। मुझे सुनने वाले प्रियों, मैं और आप इन दिनों में प्रार्थना में पता लगाएं हमारा पिता हमारे बारे में क्या स्वप्न देख रहा है। व्हाट इज द ड्रीम? वह स्वप्न क्या है जो हमारा पिता मेरे और आपके बारे में देख रहा है? दुनिया के पिता लोग दुनियाई तरीके से अपने बच्चों के बारे में स्वप्न देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न सीजन के हिसाब से बदल सकता है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारे दिल की पुकार होनी चाहिए, पिता आप मेरे बारे में क्या स्वप्न देख रहे हैं? क्या मैं उस स्वप्न को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा? हालेलुया। और खुशी की बात मैं बताऊं, जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक का पिता, उस पिता ने आपके बारे में एक स्वप्न देखा हुआ है। हालेलुया। और वह स्वप्न जब हम में पूरा होगा, तब हमारा पिता, हालेलुया, वो कहेगा मेरे बेटे ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता का स्वप्न क्या था? वो था जो यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। पिता का स्वप्न किसने पूरा किया?
यीशु मसीह ने पूरा किया। 2021 में पिता क्या कर रहा है? मुझे और आपको देखकर कह रहा है, जो बात 2000 साल पहले यीशु ने किया, क्या वो करने के लिए तुम तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रीम दैट अ फादर कैन हैव। एक पिता का सबसे बड़ा स्वप्न क्या है? पिता का स्वप्न यह है कि जैसे मैंने यीशु को भेजा और यीशु ने उस कार्य को पूरा किया, ठीक वैसे ही 2021 में अंत की जागृति में ऐसे पुत्र पुत्रियां खड़ी हो जाए जो कहेंगे, पिता तू जो कहे केवल मैं वही करूंगा, तू जो बोले मैं वही बोलूंगा, उसके अलावा कहीं किसी चीज में मैं हाथ नहीं डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गहरे समर्पण के अंदर परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया को ले जाना चाहता है। आज की सुबह हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। पुत्र और पुत्री होने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। जैसा पिता पवित्र है वैसा पवित्रता में चलने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। प्रियो, इतना ही नहीं, वह चाह रहा है उस आज्ञाकारिता के अंदर, जैसा यीशु आज्ञाकारी रहा, पिता के अधीन रहा, इस पीढ़ी में परमेश्वर चाह रहा है ऐसे लोग खड़े होने पाए जो उस आज्ञाकारिता के अंदर अपने आप को प्रभु के लिए सौंपने के लिए तैयार हो जाए। आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से के, प्रभु पुत्रत्व को, प्रकाशन को समझने के लिए मेरे मन की आंखों को खोलिए पिता। मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता, कि पुत्रत्व के प्रकाशन की गहराइयों को मैं समझ पाऊं। प्रभु जी, कलीसिया के एक परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। आपका वायदा है पिता, आप हम पर दया करते हो, आप अनंत काल के पिता हो प्रभु जी। पवित्रता में चलने के लिए आपने हमें बुलाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप में मदद कीजिए पिता। प्रभु, आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए आप में मदद करना, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हम पे बना होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संगत और सहभागिता तमाम पवित्र लोगों के साथ यीशु के आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।